लेंस। लेंस क्या चीज है भाई? दो लेंस, दो जो सरफेस है हमारे पास, स्फेरिकल सरफेस, इसके कॉम्बिनेशन को नाम देते हैं हम लेंस। ठीक है, जिसकी हेल्प से रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। टर्म से पहले टाइप्स ऑफ लेंस क्या है? एक हमारे पास है कन्वेक्स, दूसरा हमारे पास है कनकेव। हम बना सकते हैं और भी लेंसेज, जैसे कि अगर प्लेन सरफेस एक यूज कर लिया जाए और इस तरफ से हम कन्वेक्स यूज कर लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लेनो कन्वेक्स। अगर हम पास में इस तरफ से कन्वेक्स यूज कर लें, ठीक है, और इस तरफ से हम कनकेव यूज कर लें, तो ये बन जाएगा कन्वेक्सो कनकेव। तो इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ हम जो है लेंसेज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, एनसीईआरटी का ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का एडिशनल एक्सरसाइज का सबसे लास्ट का न्यूमेरिकल है। एक कन्वेक्स लेंस है और प्लेन सरफेस पे रखा गया है, और उस प्लेन सरफेस के ऊपर वाटर है, उसके ऊपर जो है लेंस रखा गया है। तो फोकल लेंथ वगैरह उसकी पूछ रहा है, एग्जैक्ट मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है। तो वहां ये ध्यान रखना, काम आएगी ये चीज। क्या काम आएगी? जो प्लेन सरफेस है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। अब एक और चीज, जैसे कि मान लिया व्हेन एक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अगर इस लेंस को हम क्या कर दे भाई, इज प्लेस्ड इन वाटर, पानी में अगर रख दें तो उसकी नेचर में क्या चेंज आएगा, उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा, उसकी पावर में क्या चेंज आएगा? ठीक है, उसकी पावर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, फोकल लेंथ जो है उसकी, उसमें क्या चेंज आएगा, उसके नेचर में क्या चेंज आएगा? इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन में। जैसे कि कन्वेक्स लेंस है, आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ठीक है, और जब इसको किसी और मीडियम में प्लेस करते हैं, लेंस को किसी और मीडियम में अगर प्लेस करते हैं, तो उसकी जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। जब किसी लेंस को किसी मीडियम में डीप करते हैं तो लेंस की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। वो डिपेंड करेगा कि चेंज होगी या नहीं होगी, या उल्टी नेचर होगी या सेम नेचर रहेगी। वो डिपेंड करेगा किस फैक्टर पे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है ग्रेटर हुई, किससे ग्रेटर हुई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर मीडियम से ज्यादा है लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा? लेंस की जो नेचर थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन नेचर। नो चेंज इन नेचर का मतलब क्या समझते हो भाई? अगर वो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, अगर वो कनकेव है तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा। जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जबकि जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्यों होता है वो बताऊंगा अभी आपको, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने क्या बताया आपको, जब किसी लेंस को किसी ऐसे मीडियम में प्लेस करते हैं जिसमें मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी है और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो क्या होगा? लेंस की नेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर कन्वेक्स लेंस अगर रखेंगे तो कन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, कनकेव अगर रखेंगे तो कनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी है, किससे? मीडियम से,
तो उस केस में क्या होगा भाई, लेंस की जो नेचर थी वो चेंज हो जाएगी। चेंज नेचर, क्या मतलब, लेंस की जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो कन्वेक्स था तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, कनकेव था तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो मीडियम के, तो क्या होगा, सिंपली वो स्लैब की तरह काम करेगा, ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा, वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अगर बात कर रहे हैं फोकल लेंथ में क्या था, नेचर में तो चेंज पता चल गया हमें, नेचर में तो हमें चेंज पता चल गया कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो सेम नेचर रहेगी, और मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो नेचर जो है उल्टा हो जाएगी। अगर लेंस की और मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम है तो वो प्लेन जो है ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा, बाकी जो है उसमें रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ना तो वो कन्वर्जिंग होगा ना वो डाइवर्जिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फोकल लेंथ बात करते हैं। तो फोकल लेंथ जो है, अगर वो कन्वेक्स था, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वेक्स की, कनकेव की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ठीक है, तो जो कन्वेक्स लेंस था उसकी जो नेचर है अगर चेंज होगी, सपोज अगर मान लिया कन्वेक्स लेंस था उसकी नेचर चेंज होगी, कनकेव बन गया वो, तो इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ जो थी उसकी पॉजिटिव वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। और जिसकी नेगेटिव थी ऑलरेडी अगर नेचर चेंज हुई है तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लिया कोई चेंज नहीं आता तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, और स्लैब की कोई फोकल लेंथ नहीं होती, आपको बताना चाहिए। ये था हमारे पास में एक पॉइंट भाई। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एक हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, मैं आपको बता चुका हूं उसको, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। सपोज माने लाइट आई इस तरफ से भाई, ठीक है, तो ये हमारे पास है भाई, लाइट यहां से कन्वर्ज हो जाएगी, इस पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी यहां से। लेकिन अगर यही कनकेव लेंस होता तो उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये कनकेव लेंस होता है। ठीक है, नोटेशन आपको पता होना चाहिए। सपोज माने लाइट आई यहां से भाई, तो क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगा, या डाइवर्ज करेगा तो लाइट इधर जाएगी, तो कहीं मिलेगी ही नहीं, इमेज नहीं फॉर्म होगी। तो बैक साइड में हमने मान ली कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके आई और यहां आपकी इमेज फॉर्म कराएगा फिर वो, तो इसका मतलब ये लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, जो लाइट पैरेलल भेजी थी हमने वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। तो इसका मतलब इसकी नेचर कैसी है, डाइवर्जिंग नेचर है। इसकी फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होती है। बात करेंगे अभी फोकल लेंथ के बारे में, क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है भाई। सम बेसिक टर्म्स, क्या चीज है भाई, किसी भी लेंस के बीच का पॉइंट जहां से कोई भी लाइट रे विदाउट डेविएशन पास होती है उसको नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। द पॉइंट विच लाई इन द मिडल of the lens through which every light ray will pass without any deviation is known as optical center। कोई भी लाइट रे, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसमें सेंटर में से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी। और दूसरा, जो ये सरफेस है इसका सेंटर पॉइंट कहां होगा, इस तरफ होगा, C1। इसका सेंटर पॉइंट कहां होगा, इस तरफ होगा, C2। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के, तीनों को मिला के जो लाइन ड्रॉ होगी इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस।
क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा इसके मिड पॉइंट में से, ध्यान रखना, मिड पॉइंट से। यहां से आप डेविएशन शो करोगे तो यहां से डेविएट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में से पास होगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नाम देते हैं फोकल लेंथ। क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, ये टर्म्स थी भाई जो कि इसमें काम आएंगी। इमेज फॉर्मेशन, इन लेंस, लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन क्या चीज है भाई, पहले कन्वेक्स में देखते हैं भाई। ये कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये इन्फिनिटी पॉइंट मान लिया, ये F2 है, 2F2 है, इन्फिनिटी पॉइंट मान लिया। तो ये ऑब्जेक्ट मान ली, ये इमेज मान ली हमने भाई, और ये मान ली नेचर। अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पॉइंट पे रखी गई हो तो क्या होगा भाई, लाइट कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, अगर मैं हाफ जो है पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होता हूं टुवर्ड्स लेंस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड 2F1। जब ऑब्जेक्ट कहां रखी होगी, बिहाइंड 2F1, तो इसकी जो इमेज है वो भी हाफ शिफ्ट हो जाएगी। कहां पे, अवे फ्रॉम लेंस। तो इसका मतलब हमारी इमेज जो है आधा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जितना हम, एक्चुअली क्या है, जितना जो गैप था ना, जितना जो गैप था ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, वो उतना ही मेंटेन रहता है। एनसीईआरटी में अक्सर साइंस में क्वेश्चन है कि मैंने कोई कन्वेक्स लेंस लिया और उस कन्वेक्स लेंस के मुझे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी है जो कि एक वॉल पे रखी हुई है। जैसे मान लिया सपोज मेरे पास में ये रूम है और इस रूम में मैंने यहां लेंस रख दिया और इस रूम की ये दीवार है, तो इस दीवार से ये 20 मीटर की सेपरेशन पे था। ठीक है, तो ये पूछ रहा आपसे भाई कि ये जो हमारे पास में दूसरी दीवार है अगर यहां पे ना हो तो इस दूसरी दीवार की लोकेशन बताओ कि कहां पे होगी, या आप इसकी हेल्प से आपसे फोकल लेंथ पूछ सकता है, आपसे आपसे क्या पूछ सकता है, फोकल लेंथ पूछ सकता है इसकी, लेंस की, और या फिर आपसे इमेज पूछ सकता है कहां बनेगी। एक्चुअली जितना जो गैप था ना, चाहे आप ऑब्जेक्ट कहीं पे रख लो इस लेंस में, इमेज उतनी सेपरेशन पे बनेगी ऑब्जेक्ट से। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो v बनेगी, इमेज डिस्टेंस टोटल, मतलब v का मतलब यहां नॉर्मली बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल v होती है वो नहीं है, टोटल सेपरेशन बताया मैंने, u प्लस वी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस। इन दोनों का जो सम है, ये दोनों का सम जो है हमेशा किसके बराबर होगा, 4f के बराबर होगा। कितना होगा, 4f के बराबर। टोटल सेपरेशन यहां 2f है, यहां भी 2f है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखी गई है तो इमेज भी 2f पे बनती है। ये हमें पता है, पढ़ भी चुके हैं पहले हम, और यहां भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखी हो तो इमेज भी कहां बनेगी, 2f पे बनेगी। इसका मतलब अगर 20 मीटर सेपरेशन जो है इस दीवार से थी इसकी, और ये कहां पे रखा गया है, 2f पे अगर रखा गया है तो इमेज भी कहां बनेगी, 2f इस तरफ बनेगी। मतलब टोटल सेपरेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, 4f बनेगी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की।
तो इसका मतलब इस तरफ जो सेपरेशन होगी लेंस से वो भी कितनी होगी 20 मीटर। तो दीवार जो है इस लेंस से 20 मीटर की डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ठीक है। अगर जैसे हमने चलो एक मान लिया तो आपको एक बता दिया चीज कि 2f पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पे बनेगी। ये तो एक केस हो गया। अगर मैं यहां देखो इस तरफ रख रहा हूं ऑब्जेक्ट 2f से इस तरफ रखी मैंने ऑब्जेक्ट तो इमेज यहां बनी। बात समझ में आई आपको। ऑब्जेक्ट 2f है तो इमेज 2f पे बनेगी। अगर ये हाफ पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हुई है तो ये हाफ पॉइंट इधर शिफ्ट हो रखी है। मतलब टोटल सेपरेशन मेंटेन रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखो चाहे ऑब्जेक्ट यहां रखो चाहे यहां रखो, जब भी रियल इमेज फॉर्म होगी। ये ध्यान रखना, दिस इज वैलिड ओनली फॉर रियल इमेज। और रियल इमेज जब भी बनेगी तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो क्या होगी हमारे पास में 4f रहेगी। ठीक है। इफ यू नो if you know the value of focal length of convex lens, this is valid also for convex lens only। ठीक है। अगर कन्वेक्स लेंस आपके पास है और फोकल लेंथ आपको गिवन है तो आप टोटल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की सेपरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। या टोटल सेपरेशन आपको दे दे कि रूम जो है 40 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर चौड़ा है और एग्जैक्ट मैंने जो उसकी बीच में रखा हुआ है लेंस और इमेज मुझे जो है दूसरी दीवार पे मिल रही है। ये जो लेंस है ये लेंस मैंने बीच में रख दिया और इसकी जो यहां ऑब्जेक्ट थी इसकी इमेज मुझे इस दीवार में मिल रही है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल इसकी विड्थ थी 40 मीटर, तो आपसे पूछ रहा है इस लेंस की फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है 40 मीटर अगर है तो इसका मतलब इसकी ऑब्जेक्ट यहां मुझे मिल रही है तो ये 2f पे रखी होगी, यहां भी 2f पे इमेज बनेगी और इसका मतलब 4f इज इक्वल टू 40 मीटर, देन f विल बिकम 40/4 मतलब 10 मीटर जो है इस लेंस की फोकल लेंथ होगी। ठीक है। ये था इस पॉइंट पे क्वेश्चन कि इसका यूज क्या है। कि अगर किसी के दिमाग में बात होती कि भाई ये दूसरे 10वीं क्लास का है सभी को आता है, ठीक है, तो ध्यान रहे 12th में भी है न्यूमेरिकल। तो बिहाइंड अगर 2f1 ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो इमेज बनेगी f2 और 2f2 के बीच में, f2 एंड 2f2 के बीच बनेगी इमेज। आधा मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट रख दी 2f1 पे तो इमेज कहां बनेगी 2f2 पे। ठीक है। आधा मैंने ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट कर दी, कहां रख दी f1 एंड 2f1 के बीच में, तो इमेज कहां शिफ्ट हो जाएगी और आधा इधर शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब कहां बन जाएगी बिहाइंड 2f2। ठीक होगा। f1 पे अगर रख दें आधा और शिफ्ट कर दिया हमने तो आधा और शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ इमेज। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहां रखें फोकस पे, कहां रखें फोकस पे, अगर फोकस पे रख दें तो इमेज कहां बनेगी इन्फिनिटी पॉइंट पे। ठीक है। यहां तक जितनी भी सारी इमेजेस फॉर्म हुई हैं वो है रियल इमेज। कैसी इमेज है रियल इमेज। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट पॉइंट भाई, ये रियल इमेज थी। अब दूसरे केस में एक और इमेज फॉर्म होगी यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखी हो F1 और O के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट कहां है F1 और O के बीच में है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरफ तो इन्फिनिटी पॉइंट आ चुका था तो इस तरफ तो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, तो क्या होगी इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगी और ये बनेगी इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है। इमेज और सिर्फ एक जो है ये वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। कैसे बनती है वर्चुअल इमेज। बाकी कन्वेक्स लेंस के केस में सभी की सभी जो है रियल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है। बाकी सभी क्या है रियल इमेज फॉर्म होती है। जबकि कनकेव लेंस में हमारे पास सभी की सभी क्या होती है वर्चुअल इमेज होती है। एक और पॉइंट, अब एक चीज देखो इसमें जैसे साइन कन्वेंशन हमारे पास था मिरर के केस में, वैसे साइन कन्वेंशन यहां भी है। लेंस से इस तरफ की सभी जो डिस्टेंस है पॉजिटिव कंसिडर की जाएंगी, इस तरफ की डिस्टेंस सभी नेगेटिव कंसिडर की जाएंगी, ऊपर की जो हाइट है वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी और नीचे अगर कोई इमेज फॉर्म होती है तो उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। ठीक है। और जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है सेम उसी पैटर्न में हमारे पास में क्या होती हैं ये
साइन जो है डिस्टेंसेस के लिए जाएंगे, ठीक है। इधर साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है भाई? चाहे आप कन्वेक्स लेंस की हेल्प से डराइव करो, चाहे आप कनकेव लेंस की हेल्प से डराइव करो, और ऑब्जेक्ट किसी भी लोकेशन पे रखी हो, सभी केसेस में लेंस फार्मूला सेम रहेगा, और जिसकी वैल्यू है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये हम डराइव करेंगे अभी कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, एक की हेल्प से करेंगे बस, क्योंकि सभी के लिए सेम रहेगा। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस f1, f2, 2f2, 2f1, इन्फिनिटी। मैं वर्चुअल इमेज के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां से लाइट आएगी यहाँ पे भाई, फोकस में से पास होगी। दूसरा हमारे पास में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होगी, ठीक है। ये जो गैप है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं पे मीट नहीं होंगी, और अगर मीट नहीं होंगी तो इमेज फॉर्म यहाँ पे नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इसको फर्दर आगे एक्सटेंड कर दिया, और ये जहां पे मीट होंगी वहां क्या बन जाएगी, इमेज। ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। इसको मीट कर दिया हमने, इसको नाम दे दिया एम पॉइंट। तो भाई ट्रायंगल उठाओ, कौन सी ट्रायंगल भाई, MOF2, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा पूरी पूरी ट्रायंगल A डैश B डैश F2, ट्रायंगल MOF2 सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B डैश F2 के, ठीक हो गया। क्यों सिमिलर है भाई, क्योंकि ये एंगल हमारे पास में कॉमन है, F2 जो एंगल है कॉमन है, दूसरा ये 90 है, ये 90 है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल बोथ triangles will be similar. If two triangles are similar then their perpendicular ratio will be equal to base ratio. इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है हमारे पास में ये था MO, और उसका बेस हमारे पास क्या है A डैश B डैश, और आपको पता है MO की जो डिस्टेंस है वो AB के बराबर है, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं AB, MO को रिप्लेस करके A डैश B डैश, जो कि बराबर किसके होगा, इसका बेस क्या है OF2, इसका बेस क्या है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, और ये हमारे पास में क्या होगा भाई F2 B डैश, क्योंकि ये B डैश पॉइंट है जहां इमेज फॉर्म होगी, F2 B डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक हो गया। सिमिलरली ट्रायंगल उठाओ अब की बार भाई ABO, और दूसरा A डैश B डैश O, ट्रायंगल ABO सिमिलर है A डैश B डैश O के। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये एंगल हमारे पास कॉमन हो जाएगा, एक छोटी ट्रायंगल बन गई ये वाली, एक बड़ी ट्रायंगल होगी, और 10th क्लास में पढ़ के आए थे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमिलर। सिमिलर होंगी तो ये एंगल क्यों होंगी, ये एंगल कॉमन, ये 90 90 सिमिलर हो जाएंगी, तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, और इसका परपेंडिकुलर है A डैश B डैश, इसका बेस है BO और इसका बेस है B डैश O, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दोनों में देखो कुछ सिमिलर पॉइंट में दिखाई दे रहा है शायद, ए बी बाई में A डैश B डैश यहां भी है, और ए बी बाई में A डैश B डैश यहां भी है, ये दोनों बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, OF2 divided by F2 B dash will become equal to BO divided by B dash O, ठीक हो गया भाई। अब कर दो UVF की वैल्यू कोई, OF2 हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक फोकल लेंथ है F, इस तरह हमारे पास क्या होगी प्लस पॉजिटिव F डिवाइड बाय F2 B डैश, F2 से B डैश तक की डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस होगी V, ये हमारे पास क्या होगी फोकल लेंथ होगी, तो F माइनस का V
जो कि बराबर होगा BO, बी से ओ तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, इस तरफ डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। बी डैश ओ, बी डैश से ओ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, इस तरफ नेगेटिव होगी माइनस वी, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, किसके को लाएगा, देखो एफ वी, एफ इंटू वी, जो कि बराबर होगा किसके, यू एफ, ठीक है, माइनस वी एफ, यूवीएफ से डिवाइड कर दो दोनों तरफ भाई, वीएफ से वीएफ कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास में भाई, 1/u बचेगा यहां पे, यूएफ से यूएफ कैंसिल, 1/v बचेगा हमारे पास में, और एक सेकेंड में, हाँ, एफ वी से हमारे पास क्या होगा भाई, एफ वी कैंसिल, 1/u बचेगा। कुछ मिस्टेक की शायद हमने, एक बार चेक करें। OF2 फोकल लेंथ है, ठीक है, F2 बी डैश, F2 बी डैश, ए डैश बी डैश, अच्छा ए डैश बी डैश हमारे पास आता है F2 बी डैश, और F2 बी डैश हमारे पास है F2 से बी डैश तक की डिस्टेंस, ये हमारे पास V है, ये हमारे पास में F है, तो F माइनस बी, बी से ओ तक की डिस्टेंस हमारे पास माइनस यू है, बी डैश से ओ तक की डिस्टेंस माइनस वी है, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू वी, जो कि इक्वल होगा यू एफ माइनस यू वी है, सॉरी ये यू वी था, तो यू वी से यू वी कैंसिल होगा, और यहां बचेगा 1/f, ठीक है, और यहां बचेगा हमारे पास में 1/u, इसको इस तरफ ले आते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास में 1/f, ये वाला पॉइंट इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, दिस इज लेंस फार्मूला।